हमारे साथ अविनाश गुप्ता है, वाइस चेयरमैन है ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। आपका क्या व्यू है अविनाश जी? आपको क्या लगता है कि अब बस हो गया, एक करेक्शन आ जाए, या आपको भी लगता है कि गोल्ड अभी झुकेगा नहीं? सर देखिए, एक चीज आपको बताता हूँ मृत्युंजय जी। टैरिफ से रिलेटेड आज कोई न्यूज नहीं है, लेकिन कल चाइना ने जो रिटेलिएटरी स्टेटमेंट दिया है कि वो अपनी एयरलाइन कंपनीज को बोलेगा कि बोइंग की एक एयरक्राफ्ट लेना बंद कर दें। आज एक चीज बताता हूँ कि डायरेक्ट रिटेलिएशन नहीं होगा, लेकिन ये ट्रेड वॉर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जब तक ये ट्रेड वॉर थमेगा नहीं, जब तक गोल्ड इसी तेजी के साथ भागेगा। पैराबोलिक मूवमेंट ऑलरेडी गोल्ड में आ चुके हैं। अगले आप अगर से पिछले एक महीने का मूवमेंट अगर से गोल्ड में आप देखोगे, 15 मार्च का रेट और आज का रेट इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो 10% के ऊपर की तेजी केवल एक महीने में आ चुकी है गोल्ड के अंदर। और इस तेजी के साथ में जो बढ़ रहा है आज की डेट में, हम पहले $10 $20 का फ्लक्चुएशन देखते थे, आज $100 एक आम खास बात गोल्ड के लिए हो गई है तेजी की तरफ। तो मुझे नहीं लगता है कि एक बार के लिए $3500 इसको दिखाते हुए ज्यादा देर लगेगी। डेफिनेटली इन्वेस्टर को मैं यही बोलूंगा कि यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ट्रेडर के लिए डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ चांस। और देखिए, ज्वेलरी के अंदर आगे जो एक महीना है वो अक्षय तृतीया का है, और अक्षय तृतीया के टाइम पे सारे इन्वेस्टर्स बाइंग करते हैं। और गोल्ड ने आज तक का रिकॉर्ड है, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 10% का ग्रोथ दिया है और आगे भी देगा। एक करेक्शन जरूर आना चाहिए जो कि बहुत ही हेल्दी होगा गोल्ड की तेजी के लिए। तो आप करेंगे एक करेक्शन आना चाहिए जो कि हेल्दी करेक्शन होगा। हेल्दी से मतलब आप कितने डॉलर को या रुपये में कितने रुपए को आप मानते हैं कि हेल्दी करेक्शन, मतलब आपके हिसाब से कितनी गिरावट आ जाए कि वो हेल्दी रहेगी अविनाश जी? आज इंडियन रुपी के एंगल में मैं देखता हूं तो आज अगर हम $70 की तेजी के बाद में भी सोना हिंदुस्तान के अंदर कम बढ़ा है क्योंकि डॉलर करेक्शन हुआ है, तो हमारे को ये दोनों भी चीज देखनी है। जैसे अभी आपने ओपनिंग रिमार्क में बताया था कि डॉलर इंडेक्स इज गोइंग डाउन, इट हैज कम डाउन टू अराउंड 99.5, यस। सो विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर गोल्ड टू वॉच फॉर। मैं इंडियन रुपीज की बात करूंगा तो इंडियन रुपीज के अंदर मुझे ये लगता है कि 3 से 4% का करेक्शन इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्दी करेक्शन। और यहाँ पे से मुझे नहीं लगता कि $3500 को गोल्ड को कोई रोक पाएगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि हालांकि 3-4% आपको लग रहा है कि हेल्दी होगा। 3-4% कितना हो गया? जैसे मान लीजिए अगर 90,000 95,000 के आसपास का आज भाव है, आज जैसे तो अभी 4-4,000 4 साढ़े 4,000 ठीक तीन है चार मतलब। हजार के करीब का करेक्शन मुझे हाँ, हेल्दी लगता है। आपको हेल्दी लगता है, लेकिन बहुतों लोगों को बहुत ही अनहेल्दी लगता है 90,000 के भाव पर गोल्ड खरीदना। नहीं अविनाश जी, देखिए, आप लोगों ने जिस अनहेल्दी तेजी कर से दिया मार्केट को। मृत्युंजय कुणाल जी, जी। जिस तेजी से भाव बढ़ा है और हाँ, जिस ठीक बात। तेजी के साथ में अमाउंट बढ़ा है, उसमें 3 से 4 हजार का करेक्शन इज नॉट अ बिग करेक्शन। ओके, ठीक बात है। चांदी पर आपका व्यू अविनाश जी? सिल्वर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? 95,000 के ऊपर है चांदी का मार्केट। क्या सर लगता है आपको सिल्वर में भी? सर टैरिफ चांदी के भाव को रोक के रखा हुआ है क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर काफी इफेक्ट आया है बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर विच इज गोइंग ऑन। और जैसे अभी केडिया जी ने बताया, आज की डेट में जो 101 का जो रेशियो चल रहा है, हो सकता है कि ये एक बार के लिए 110 तक भी चला जाए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि चांदी जैसे ही सोने के अंदर करेक्शन दिखेगा और चांदी टैरिफ वॉर जैसे ही सेटल होगा, सबसे ज्यादा भागने वाला मेटल कोई दिखेगा तो आपको वो चांदी दिखेगी। मैं बिल्कुल केडिया जी की बात के साथ सहमत हूं कि सोने को आप शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए देखिए, लेकिन सहमत हूं कोई दिखेगा तो आपको वो चांदी दिखेगी। मैं बिल्कुल केडिया जी की बात के साथ सहमत हूं कि सोने को आप शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए देखिए, लेकिन चांदी इज द मेटल टू इन्वेस्ट इन। राइट, ये इंपॉर्टेंट व्यू है। बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका भी आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।